Today in this video we will cover Unit 1 of Pharmacognosy and Phytochemistry, Semester 4th, B Pharmacy, Sem 4th, Unit 1st, Pharmacognosy and Phytochemistry. So let's start. इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें फार्माकोग्नोसी वर्ड जो है उसका मीन्स क्या होता है। फार्माकोग्नोसी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक फार्माकोन जिसका मीन्स होता है क्रूड ड्रग्स, या फिर आप लोग सिंपल ड्रग्स भी बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब होता है क्रूड ड्रग्स मेनली। और दूसरा वर्ड है जिनोसिस जिसका मीन्स होता है स्टडी। तो फार्माकोग्नोसी क्या हुआ, इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स को ही क्या बोला जाता है, उसकी ब्रांच को फार्माकोग्नोसी बोला जाता है। जो ऑब्टेन होती है किससे, नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, मैराइन सोर्सेज एक्सेट्रा। इसके बाद में फार्माकोग्नोसी वर्ड के बाद एक वर्ड आता है फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री में जनरली फाइटो का मीन्स क्या होता है, फाइटो रिलेटेड टू प्लांट्स। फाइटो का मीन्स क्या होता है, which is related to plants, and chemistry means study of chemical compounds। chemical compounds से related जितनी भी स्टडी होगी वो सब केमिस्ट्री में आती है, और प्लांट्स से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो सब फाइटो के अंदर आती है, यानी कि फाइटो को ही प्लांट्स बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फाइटो केमिस्ट्री की, इसकी डेफिनेशन बोलेगी कि केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वो केमिकल्स जो ऑब्टेन होते हैं किससे, प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, केमिकल्स को फाइटोकेमिस्ट्री, यानी कि उन्हीं की स्टडी को क्या बोला जाएगा, फाइटोकेमिस्ट्री। अब एक मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, सबसे पहली बात मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म होता है कोई भी लिविंग सेल को उसकी लिविंग स्टेट में कंटिन्यू रखने के लिए वो केमिकल रिएक्शंस करती हैं, केमिकल रिएक्शंस। उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की जनरली डेफिनेशन क्या होगी फिर, मेटाबॉलिज्म होगी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बाद एक वर्ड आता है मेटाबॉलिज्म में ही, मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स, अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन हुई ए से बी, बी से सी और सी से डी। ये क्या हुई, पूरी इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, मेटाबॉलिज्म बोला जाएगा पूरी रिएक्शन को। इस पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। ए से बी, बी से सी और सी से डी। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट यूज हुआ बी और जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ सी, इन दोनों को क्या बोला जा सकता है, मेटाबोलाइट। यानी कि इंटरमीडिएट को भी और फाइनल प्रोडक्ट को भी, इंटरमीडिएट को भी और इंटरमीडिएट के साथ साथ फाइनल प्रोडक्ट को भी हम लोग क्या बुला सकते हैं, मेटाबोलाइट्स बोला जाता है इनको, मेटाबोलाइट्स। और मेटाबॉलिज्म क्या होगी, इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। यानी कि कोई भी रिएक्शन जो लिविंग स्टेट को मेंटेन रखने में हेल्प करती हो, किसकी, सेल की। आफ्टर दिस वी विल सी प्लांट मेटाबोलाइट्स। प्लांट मेटाबोलाइट्स जो प्लांट्स के अंदर फाइनल प्रोडक्ट्स या फिर इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, उन प्लांट मेटाबोलाइट्स के बारे में जानेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में जो होंगे वे डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड होंगे फ्रॉम प्लांट्स, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे वो किससे सिंथेसाइज होंगे, वो डायरेक्टली सिंथेसाइज ना होकर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से सिंथेसाइज होंगे। यानी कि पहले प्लांट से क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और फिर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से क्या फॉर्म होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यानी कि इनकी डायरेक्टली सिंथेसिस नहीं होती है, लेकिन इनकी डायरेक्ट सिंथेसिस होती है। और डायरेक्ट सिंथेसिस किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू। और इनकी सिंथेसिस किसके थ्रू होती है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू। यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसके थ्रू फॉर्म होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ये क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, किसकी, प्लांट्स की। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो हेल्प नहीं करते जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिसीज।
डिसीज से प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट्स को। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। पार्ट्स में, सब पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे ये प्लांट्स के, यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होंगे पार्ट्स के सभी, प्लांट के सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे। इनके एग्जांपल की बात करें तो प्रोटीन हुआ, एंजाइम्स हुए, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट्स, और इधर बात करें हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल की तो क्या होंगे? एल्कलॉइड्स होंगे, ऑयल्स होंगे, रेजिन्स होंगे, वोलेटाइल्स होंगे, ग्लाइकोसाइड्स होंगे। इसके बाद में कुछ स्कोप देख लेते हैं फार्माकोग्निसी के स्कोप्स के बारे में। आप लोग चाहो तो इन स्कोप्स को थोड़ा डीप भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाइज ही समझा दिए जाएंगे। उससे आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप चाहे तो डीप भी लिख सकते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के क्या क्या स्कोप्स हैं? सबसे पहला स्कोप क्या है? हर्बल मेडिसिन में। उसके बाद में कॉस्मेटिक्स। थर्ड पॉइंट क्या है? इंडस्ट्री, एकेडमिक्स, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इन ये सभी क्या है? स्कोप्स ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी कि हर्बल मेडिसिन में भी स्कोप है और साथ में कॉस्मेटिक्स में भी फार्माकोग्नोसी का काफ़ी स्मोक है, स्कोप है। और यहाँ पे एकेडमिक्स में भी क्या हो सकता है? एकेडमिक में भी आप लोग लेक्चर्स देके कॉलेजेस, स्कूल्स में भी इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। और ड्रग इंस्पेक्टर एंड फूड इंस्पेक्टर में भी साथ में। अब एक ड्रग की डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्रग होता है क्या है? सिंपली, ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट कैन बी इनहेल्ड, जिसको इनहेल किया जा सकता हो, स्मोक, इंजेक्ट, एब्जॉर्ब via the patch under the skin or on the skin, or dissolved under the tongue that causes a physicochemical change. Any substance which can cause physicochemical change in the body is called as drug. ड्रग क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस जिसकी, जो क्या करे बॉडी में फिजिको केमिकल चेंज करे, फिजिको केमिकल चेंज, उसको हम लोग इनहेल भी कर सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो, या स्मोक कर सकते हो, या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाए किसके थ्रू? पैचेस के थ्रू, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? स्किन पे, या फिर डिजोल्व हो जाए अंडर द टंग, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग. After this we have sources of drug. Sources of drug include plant sources, animal sources, mineral, marine and animal sources. Plant sources include animal sources, mineral sources, marine sources and plant tissue culture. These are the sources of drugs. जिसके थ्रू क्या होता है? ड्रग्स ऑब्टेन्ड होती है. These are the sources. Now we will see these points in deep. Firstly we will cover plant sources. Plant sources is the oldest method. Plant sources is the oldest method and longest source of drug. लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं और लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रग्स की फाउंडेशन कहाँ से हुई है, या ड्रग्स ऑब्टेन किससे हुई है? प्लांट सोर्स से, प्लांट सोर्स से. आफ्टर दिस वी हैव these has been used in the formulation in the treatment of various diseases from ancient time. From ancient time. Ancient time से हम लोग इसका यूज़ करते आ रहे हैं ओल्डर टाइम से ट्रीटमेंट में काफ़ी डिसीज़ की. ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथिक, यूनानी सिस्टम्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर मेडिसिन्स. प्लांट्स को ही, प्लांट्स के पार्ट्स को या इनके एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ किया जाता था, किस लिए? एज अ मेडिसिन इन ओल्डर सिस्टम. In older system, many of the plant products having important therapeutic agents होते हैं, जैसे कि alkaloids, glycosides, flavonoids, enzymes, volatile oils, etc. इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि प्लांट पार्ट्स हुए, तो प्लांट के पार्ट्स हुए किस पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद में ये प्लांट के नेम्स हुए, प्लांट नेम्स, और ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जोन से प्रेजेंट होते हैं. अब प्लांट का पार्ट क्या हुआ? पहले लीव्स हुई. प्लांट नेम क्या हुआ? डिजिटेलिस, यूकेलिप्टस एंड टोबैको. इनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? डिजिटॉक्सिन होता है, डिजॉक्सिन होता है, यूकेलिप्टस ऑयल होता है, निकोटीन. इसके बाद में सेकंड पार्ट क्या हुआ? सेकंड पार्ट हुआ फ्रूट या फिर फ्लावर पार्ट, दैट इज ओपियम एंड विंका. ओपियम एंड विंका, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ मॉर्फिन,
codeine, heroin, amorphine, vincristine and vinblastine. After this we have third part is that is roots, ipecac and rauwolfia. It contains reserpine and emotine. The fourth part is last part is that is bark. Bark contains cinchona, quinidine. This is quinidine is anti-malarial and quinidine is anti-arrhythmia. These are the parts and their plant names and their chemical constituents which are present in these parts. After this we have second, that is animal sources. We have already seen these types or sources, that is sources of drug. We have covered plant sources. After this we have second one is animal sources, third is mineral, marine and plant tissue culture. First one is completed. Now we are moving towards second, that is animal sources. This is the second largest source of drug. Second largest source of drug, animal sources. After plant source of drug, this is the second largest, that is containing animal parts and animal products which are used as a drug or in manufacturing of drugs. एनिमल पार्ट्स को या फिर उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग. मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट्स यूज्ड इन मेडिसिन आर हॉर्मोन्स का यूज़ किया जा सकता है, एंजाइम्स का यूज़ किया जा सकता है और साथ में ऑर्गन्स एंड बाइल एसिड्स. इन सभी पार्ट्स का या फिर प्रोडक्ट्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसमें, मेडिसिन, एज अ मेडिसिन. अब पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हार्मोन और एंजाइम्स के बारे में देख लेते हैं. हार्मोन्स में क्या होगा, हार्मोन्स, दिस इज द थायरॉयडिज्म. इन थायरॉयडिज्म मॉडिफाइड प्रिपरेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड ऑफ शीप एंड पिग्स आर यूज्ड. शीप एंड पिग्स की जो मॉडिफाइड प्रिपरेशन होगी, जो लिक्विड सिक्रीट होता है थायरॉयड ग्लैंड से, that is used to treat hypothyroidism. In this condition, less thyroid it is mistaken. Less thyroid fluid is secreted, that is decreases the amount of thyroid that is secreted from thyroid gland. ओरली दिया जाता है ये पेशेंट्स को सफरिंग फ्रॉम थायराइड इनसफिशियंसी. इसमें भी थायराइड की इनसफिशियंसी होगी, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म. आफ्टर दिस सेकंड हार्मोन इज वी हैव पैनक्रियाज. पैनक्रियाज क्या होता है, इंसुलिन का सोर्स होता है. इंसुलिन क्या करता है, मेंटेन करता है ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. इंसुलिन क्या करेगा, मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन blood. Pancreas secreted pancreatin and it is used in the treatment of diabetes. After this third hormone is epinephrine hormone produced by adrenal medulla and used as a vasoconstrictor. It is used as a vasoconstrictor that will help in constriction of vessels. Fourth one is oxytocin. It is also a polypeptide hormone obtained by pituitary gland by cattles and pigs. Cattles and pigs के थ्रू obtain होता है ये. Second part is enzymes. Firstly we have covered hormone. Second now it is enzymes. These are comes under animal sources. Animal sources of drugs. Animal sources of drugs. First part is hormone and second is enzymes.
Only we will cover these two, hormones and enzymes. And plant sources, first one is plant sources of drug. After that we have studied animal sources of drug, that contains hormonal sources and enzymal sources. Now second one is enzymes, that is pepsin, trypsin, pancreatin. Pancreatin is released from pancreas. Pepsin, proteolytic enzyme. Proteolytic enzyme means which converts protein into smaller parts, that is amino acids. Lysis of protein, प्रोटीन की लाइसिस होगी तो प्रोटीन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर पार्ट्स में एंड कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज रिलीज्ड gastric juice produced from fish pig stomach, that is enzyme pepsin is released from pig's stomach, that is used as a gastric juice. Trypsin is also a proteolytic enzyme prepared from extract of pancreas also. It is also used for the topical application of the treatment of wounds and ulcers. घाव को भरने का काम करता है, यानी कि घाव को ठीक करने का काम करता है, wounds and ulcers. Now third is pancreatin is a preparation which contains enzymes of pancreas. It is a enzyme of pancreas which is used to treat the digestion problems. It is prepared from pig pancreas. Pig pancreas से इसे प्रिपरेशन करेंगे और साथ ही क्या होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम्स में को ठीक करेगा. इसके बाद में एनिमल एक्सट्रैक्टिव्स क्या हुआ, organs, that is organs is the third part. First we have covered enzymes, hormones, and third is organs in animal sources, animal extractives or organs. Liver and stomach preparations, bile are the examples of this group. Liver, stomach, bile are the examples of this group. First is honey from honeybee, second is beeswax from bees, third is cod liver oil from shark fish, that is wool fat from sheep, and this is carminic acid from canicle. Venoms from snake. Venoms is the poisonous liquid secreted by snakes, that हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं जहर, जो सिक्रेट किया जाता है किसके थ्रू, स्नेक्स के थ्रू. थर्ड इज मैराइन सोर्सेज. फर्स्टली वी हैव कवर्ड प्लांट सोर्सेज. आफ्टर दिस वी कवर्ड एनिमल सोर्सेज. नाउ थर्ड इज मैराइन sources. Marine sources is also a major part. Most of the earth is covered with water bodies. That's why bioactive compounds are also found, biologically active compounds are also found in the marine sources, that are chemicals and other substances. Mostly in the marine sources we found flora, that is plant, and fauna, that is animal sources. Our marine sources also contains two things, that is first is flora and second is fauna. Flora is related to plant products and fauna is related to animals, that are called as marine animals. Marine animals, they are also used for treatment of many diseases. Classification of drugs containing marine sources. Classification of drugs on the basis of marine sources. First is antimicrobial, second is antiviral, third is antiparasitics. These are anti-cancerous, cardiovascular, anti-inflammation. First one is
antimicrobial or antibiotics. Examples are cephalosporin and stamicin. After this, second one is antiviral compounds, that is arachidonic acid, oposital, and averona and averol. These are the examples. Third one is antiparasitic compounds that contains domoic acid, alpha kyanic acid, laminin. Fourth one is anti-cancer agents, that is containing sinulorin, halitoxin, asperidol, and aplidin. Fifth one is cardiovascular agents. This contain octopamine, tetramine, and laminin. Sixth one is anti-inflammation or antiplasmodic agents. This contains menolide and tetradoxin. These are the 6 classifications of drugs, that is on the basis of marine sources. Now next we have plant tissue culture. These all are the sources of drugs. Firstly we have covered plant sources, animal sources, marine sources. Now we have fourth part, that is called as plant tissue culture. प्लांट टिश्यू कल्चर आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग लैबोरेटरीज में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे, मीडिया बनाया होगा आप लोगों ने, कल्चर मीडिया जिसको बोला जाता है, न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया, अगार मीडिया, इस तरीके से। उसी में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर। उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लोनिंग करते हैं प्लांट्स की, एग्जैक्ट कॉपीज फॉर्म करते हैं प्लांट्स की। क्या एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट्स फॉर्म की जाती है, एग्जैक्ट कॉपीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग भी बोलते हैं, क्लोनिंग। फर्स्ट पार्ट क्या क्या कवर किया था हम लोगों ने, प्लांट सोर्सेज, सेकंड इज एनिमल सोर्सेज, एंड थर्ड वन इज मैराइन सोर्सेज ऑफ ड्रग। नाउ वी हैव प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है यूज टू ग्रो प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स। किसकी ग्रोथ में, किसको ग्रो किया जाता है, प्लांट सेल्स को, टिश्यूज को और ऑर्गन्स को, अंडर स्टेराइल कंडीशंस ऑन अ न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम, अंडर अ न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम। इस तरीके से इसमें उनके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें डाल दिया जाता है बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। आफ्टर दिस दे विल ग्रो because this is a nutrient media. If they will get nutrient, then they will replicate their self and form cloning. This is called as nutrient culture media or medium. So plant tissue culture is a technique which is used to grow plant cells, tissues or organs under sterile conditions. Sterile कंडीशंस कौन सी होती है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो। वाइडली यूज टू प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ प्लांट्स, क्लोन्स बोल सकते हैं या फिर एग्जैक्ट कॉपीज भी बोल सकते हैं ऑफ प्लांट्स की। इट इज़ द टेक्निक ऑफ कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जनरेशन में भी हेल्प करते हैं ये लोग, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से क्या प्रोड्यूस हो रहे थे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और ये किससे प्रोड्यूस हो रहे थे, ये प्रोड्यूस हो रहे थे प्लांट मेटाबोलाइट्स से। प्लांट से क्या हो रहा था, प्लांट से प्रोड्यूस हो रहे थे प्राइमरी, और प्राइमरी से क्या प्रोड्यूस हो रहे थे, सेकेंडरी। अब यहाँ पे हम लोग ने प्लांट टिश्यू कल्चर यूज किया, तभी तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं किसकी, प्लांट टिश्यू कल्चर की। प्लांट टिश्यू कल्चर की एडवांटेजेस क्या क्या होगी, एग्जैक्ट कॉपीज प्लांट्स की जनरेट होगी, क्विकली प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट्स भी हम लोग इससे काफ़ी जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी, यानी कि उनके जीन्स में एल्ट्रेशन करके, जीन्स में क्या करके एल्ट्रेशन करके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, उनके डीएनए में रेप्लिकेशन करा के, डीएनए में रेप्लिकेशन कराने के बाद क्या होगा,
उनके जीन्स क्या होंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हम लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। इससे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिसीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके जीन्स में अल्ट्रेशन करके। प्लांट टिश्यू कल्चर, सोर्सेज ऑफ ड्रग में क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोगों ने बात की थी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में रिजरपिन होगा, विनक्रिस्टिन होगा, विनब्लास्टिन होगा और मैकेटेन होगी, मिकेटीन। इनके प्लांट सोर्सेज क्या होंगे, जो जिस प्लांट से ये ऑब्टेन होंगे, डेट इज राउवोल्फिया। विनब्लास्टिन किससे होगा, विंका से, और मिकेटीन किससे होगा, टोबैको से। कल्चर कैसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कल्चर होगा सस्पेंशन कल्चर, सेल कल्चर और फिर से सस्पेंशन कल्चर। सेल कल्चर तो आप लोगों को पता ही है, सिंपल होता है सेल कल्चर। उसमें क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी इस तरीके से, वे क्या करती है, ग्रोथ करती है। लेकिन सस्पेंशन कल्चर क्या होगा, इसमें पार्टिकल्स जो होंगे वे सस्पेंडेड होंगे, सस्पेंडेड स्मॉलर पार्ट्स होंगे, बिल्कुल स्मॉलर सेल्स होंगी और उनको क्या होगा, वे लिक्विड में सस्पेंड रहेगी, यानी कि लिक्विड में तैरती रहेगी एक तरीके से, नीचे नहीं बैठेगी। उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है सस्पेंशन कल्चर की। इसके बाद में ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सोर्सेज हम लोगों ने पढ़ लिए ड्रग्स के, एनिमल, प्लांट, मैराइन एंड PTC, that is called as plant tissue culture. Now we will see organized drugs and unorganized drugs. ये डेफिनेशन भी आ सकती है इनकी और इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हम लोगों को डेफिनेशन भी पता लग जाएगी और साथ ही इनके बीच का डिफरेंस भी पता लग जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होगी, नेम से ही पता लग रहा है, सब कुछ क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा पहले से ही, यानी कि रैंडम ऑर्डर होगा, रैंडम ऑर्डर नहीं होगा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट ऑर्डर होगा, चाहे सेल्स हो या कुछ भी हो। ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेल्स एंड हैव डेफिनाइट स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर है, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ डेफिनाइट स्ट्रक्चर एंड दीज आर मेड अप ऑफ प्लांट एंड एनिमल organs, cells, definite structure, whereas unorganized drugs obtained from parts of plants by some process like extraction, purification or drying. इन प्रोसेसेस के थ्रू क्या होगा, हम लोगों को प्लांट और पार्ट के प्लांट्स लिए, प्लांट्स के पार्ट्स लेके उसे क्या करना पड़ेगा, उससे जो हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, प्योरीफिकेशन करनी पड़ेगी, ड्राइंग करनी पड़ेगी, तब जाके हमें क्या मिलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स मिलेंगे। और साथ ही ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होंगे, डायरेक्टली मिल जाएंगे क्योंकि उनका डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है और वो डायरेक्ट प्लांट्स के ऑर्गन से हम लोगों को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि फ्लावर्स हम लोगों को ड्रग्स दे देते हैं डायरेक्टली, सीड्स, फ्रूट्स, बार्क, स्टेम एक्सेट्रा। यहाँ पे बात करें तो एक्सट्रैक्ट होगा, लेटेक्स जूस होगा, रेजिन होगी एक्सेट्रा। ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं नेचर में, और ये कैसे हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी और लिक्विड भी। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हम लोगों को कैसे पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को पढ़ना पड़ेगा माइक्रोस्कोपियल स्टडी के थ्रू फॉर द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। माइक्रोस्कोपियल स्टडी करनी पड़ेगी और यहाँ पे कैसी करनी पड़ेगी, केमिकल टेस्ट को लेके क्वालिटी कंट्रोल और इवैल्यूएशन परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स कैसे होंगे, ये तो हुए पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट लीव्स, वुड, बार्क एंड फ्लावर, ये इनके एग्जांपल हुए। यूकेलिप्टस, टोबैको, डिजिटैलिस, सैंडलवुड, सिंकोना, सिनेमन, विंका, क्लोव एंड सैफरॉन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन लेनी पड़ेगी, जैसे रेजिन हुआ, गम्स हुए, म्यूसिलेजेस हुए, लेटेक्स हुआ और साथ में वैक्सीज हुई। इसमें एग्जांपल क्या हुआ, एजोफोइटिडा, एकेशिया, ट्रैगेकंथ, ग्वारगम, ओपियम एंड बीज वैक्स। These are the examples of this classification and these are the examples of parts of plants, organized drugs and unorganized drugs. After this we will see dried latex. Dried latex क्या होता है,
product that is contains special secretory tissue of gum, resin, volatile oils and other substances. मिल्की फ्लूइड होता है. आप लोगों ने देखा होगा कि पपाया में से जब भी उसके पार्ट पे इंसिजन हो जाता है, कहीं पे भी इंसिजन कर लेते हैं हम उसमें, तो उससे एक मिल्की फ्लूइड निकलता है, यानी कि वाइट कलर का एक फ्लूइड निकलने लगता है. किससे? पपाया से. उसी को क्या बोला गया है? ड्राइड लेटेक्स. सिक्रेटरी फ्लूइड जो है निकलता है जैसे कि गम, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल्स और अदर सब्सटेंसेस. मिल्की फ्लूइड होता है, मिल्क टाइप होता है, ये मिल्क की तरह दिखता है. यूजुअली एक्सुडेड आफ्टर टिश्यू इंजरी, यानी कि या फिर इंफ्यूजन. जब भी हम इस पे इसके टिश्यू में कुछ भी इंजरी होगी या कट होगा या फिर इंसिजन होगा तो क्या होगा? वो बाहर निकलेगा. क्या? वाइटी कलर का जो फ्लूइड होता है, यानी कि मिल्की फ्लूइड, यानी कि ड्राइड लेटेक्स. सस्पेंशन होता है ये. स्मॉलर पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं ऑयल ग्लोब्यूल्स के. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन. नेचुरल सस्पेंशन, इट कंटेन्स प्रोटीन्स होंगे, एल्कलॉइड्स होंगे, स्टार्च होगी, रेजिन्स होगी, गम्स होंगे, ऑयल्स होंगे, टैनिन्स होंगे, शुगर एक्सेट्रा. ये सब क्या होते हैं? इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. ये क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर, यानी कि कोगुलेट का मीन्स क्या होगा? जम जाता है. कोगुलेट मीन्स जम जाना, यानी कि जब भी हम इसको ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट कराएंगे या एयर के साथ कांटेक्ट कराएंगे, ये क्या होगा? कोगुलेट हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा. एग्जाम्पल ओपियम एंड पेपेन. Pharmaceutical latex were collected, dried and therapeutically used. That's why we need dried latex for various purposes in pharmaceutical industries as a therapeutically used, and they were dried before using. After this, second part is dried juices. These are obtained from extraction or pressing of vegetables and fruits. ड्राइड लेटेक्स में क्या हो रहा था? हम लोगों को हल्का सा कट लगाते ही लेटेक्स ड्राइड लेटेक्स में क्या हो रहा था? हल्का सा कट लगाते ही, इंसिजन लगाते ही हम लोगों को एक वाइटी कलर का फ्लूइड मिल रहा था, यानी कि मिल्की फ्लूइड. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्रेस करना पड़ेगा या फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा खुद से या मशीन्स के थ्रू, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से. इंसिजन्स आर मेड इन अ रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, या फिर क्या होगा? प्लांट का कोई भी एक पार्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि लीव्स से हुआ, स्टेम से हुआ, एलोए की लीव्स से और काइनो की स्टेम से. यहाँ पे हम लोग जैसे पपाया था, पपाया में हम लोग कहीं पे भी अगर कट लगा रहे थे तो वहाँ से मिल्की फ्लूइड निकल रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ड्राइड जूसेस में हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? पार्ट से मिलेगा, एक स्पेसिफिक पार्ट से, जैसे कि लीव्स हुआ और या स्टेम हुई, एलोए की, काइनो की, इस तरीके से. थर्ड वन इज ड्राइड एक्सट्रैक्ट. ये भी कंसनट्रेटेड लिक्विड होगा. फर्स्ट ड्राइड लेटेक्स कैसा था? सस्पेंशन था. और ये कैसा है? यह कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन obtained by removing active constituents of the drug with suitable solvent and evaporating the solvent to obtain a residual mass or powder. This is why we will get residual powder or mass form. It is made by removing active constituents. Active constituents को remove कर देते हैं by using a or washing with a suitable solvent. After this, we will evaporate the solvent. We will use mainly chloroform C. Chloroform.
Mainly solvent is used as a chloroform that will evaporate to obtain residual powder. We will get dried extract in the form of powder or concentrated mixture. Extracts were prepared by using water, alcoholic, hydroxyalcoholic solutions, etc. Examples are tea, halatin, catechu. Extract from acacia used as food addition. It is used in the food addition. Next part is gums and mucilage. This will be covered in the next video lecture. If you want these notes and written notes, you can download it from our website. Link is given in the description and also in the pinned comment. Site name is bpharmanotes.com. You can visit our website and download these notes PDF. If you want any other subject video lectures of pharmacy, you can comment below. Hope we will cover that lesson soon. Thank you for watching, guys.